ओम श्री हनुमत नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे माह अप्रैल 2023 यानी मंथ अप्रैल 2023, अप्रैल का महीना 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव आपकी राशि के ऊपर घटित होंगे। मित्रों, क्रम से आपको जानकारी देंगे आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपका फैमिली, आपका फाइनेंस, आपकी सेविंग, इन्वेस्टमेंट, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, लग्जरी लाइफ, संतान सुख, विद्या, एजुकेशन, शत्रुओं की स्थिति, कर्जे की, बीमारी की स्थिति, आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन, नए विवाह शादी के संबंध, प्रेम संबंध, बिजनेस, व्यवसाय, पार्टनरशिप, तरक्की, उन्नति, विदेश की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, करियर और लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा, इसकी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और मित्रों, विनती आपसे वीडियो पर अंत तक बने रहें। अंत में छोटे छोटे महत्वपूर्ण उपाय आपको बताते हैं जो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं अगर आप उनको श्रद्धा और विश्वास के साथ कंटिन्यूटी में करते हैं। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है, अपने परिचित नाम से देख लीजिए। एक नज़र ग्रह गोचर पर डालते हैं। सूर्य अभी मीन राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 14 अप्रैल को अपनी उच्च मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल आपके मिथुन राशि में ही संचार करेंगे। बुध आपके मेष राशि में रहेंगे। गुरु आपके अभी मीन राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन उनका होगा और मेष राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र आपके अभी मेष राशि में संचार कर रहे हैं और 6 अप्रैल को अपने स्वग्रही वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि मूल त्रिकोण कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। राहु मेष में और केतु आपके तुला राशि में ही आपके ग्रह गोचर की स्थिति। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर महा अप्रैल यानी अप्रैल का महीना 2023 कैसा रहेगा, क्या ग्रहों के शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे, यानी मंथ अप्रैल 2023 कुंभ राशि। यह तो आप सभी जानते हैं कि आप शनि की 7.5 के प्रभाव में चल रहे हैं। शनि की 7.5 से आप पीड़ित हैं, लेकिन शनि यहाँ पर आपकी राशि लगन पर शश नामक योग बनाकर बैठे हैं, जो पंच महापुरुष योग में से एक महत्वपूर्ण योग होता है। उसके बाद 6 तारीख को जब शुक्र ट्रांजिट करेंगे आपके 4th हाउस में, तो वहाँ पर पंच महापुरुष में से एक दूसरा योग बनेगा जिसका नाम है मालव्य योग। यह भी बहुत शुभ परिणाम देता है, यह भी राजयोग बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा, माना कि आपको 7.5 शटन चल रही है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की स्थिति कैसी है। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि की स्थिति मजबूत है, पक्ष में है, तो यहाँ पर आपका शारीरिक मानसिक संतुलन ठीक रहेगा। कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति, व्हील पावर आपकी स्ट्रांग होगी। बड़े बड़े निर्णय लेंगे, बड़े बड़े डिसीजन लेंगे, उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि की स्थिति बहुत फेवरेबल नहीं है, तो संभवतः थोड़ी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, कार्य करने की शैली, इच्छा शक्ति, व्हील पावर में थोड़ी कमी आ सकती है। लेकिन धैर्य और संयम रखें, क्रोध, उत्तेजना से बचें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें। परिवार वालों का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, लेकिन वहाँ सूर्य थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करेंगे। थोड़े मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी क्रोध, उत्तेजना से बचते हैं और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करते हैं, अपनी बोलचाल ठीक रखते हैं, तो फिर स्थिति आपकी सामान्य आपके परिवार में आपकी बन सकती है। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, लेकिन अंततः सक्सेस भी हो जाएगा, सफलता भी मिलेगी। 22 तारीख तक अच्छी स्थिति है, लेकिन वहाँ पर 14 तारीख तक सूर्य थोड़ा डिस्टर्ब भी करेंगे। तो थोड़ा भविष्य के लिए निवेश करना है तो शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त में इस कार्यों को करें। बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। जमा धन कोष, बैंक बैलेंस में कमी भी आ सकती है, लेकिन उसकी भरपाई भी आपको हो जाएगी। अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है। 3rd हाउस में आपके पंचग्रही योग बन रहे हैं 6 तारीख तक, और 6 तारीख के बाद चतुर्थग्रही योग बनेंगे। ओवरऑल यहाँ पर 3rd हाउस में वैसे कोई ग्रह अच्छे फल नहीं देते, लेकिन जो क्रूर ग्रह होते हैं वह अच्छे फल देते हैं। राहु वहाँ पर ठीक आपको अच्छे प्रभाव दे रहा है। सूर्य 14 को आ जाएंगे, वह भी अच्छे प्रभाव आपको देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिश्रित फल तो मिलेगा, लेकिन फिर भी मिड के बाद आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आपके आत्मविश्वास में ज़बरदस्त वृद्धि होगी। जो नकारात्मक सोच चल रही थी, भविष्य को लेकर अनजाना डर, अनजाना भय, निगेटिविटी, निगेटिव थॉट्स ये चल रही थी, इससे आप बाहर आएंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवलिंग करते हैं, थोड़ी सावधानी बरतिए। आपके छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं, पड़ोसी, वेलविशर, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे अपने संबंधों को ठीक बनाए रखें। और तो उनसे व्यर्थ के कोई आर्ग्यूमेंट या वार्तालाप न जो मत करें।
कोई अगर इस किस्म की स्थिति क्रिएट हो तो मौन रहें, अपने संबंधों को ठीक बनाए रखें। थोड़े समय की बात है, आगे स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। भूमि मकान 6 तारीख के बाद भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। अगर आप प्रयासरत हैं, कोई आपको मकान लेना है, वाहन लेना है, भूमि लेनी है, कोई घर के लिए कोई लग्जरी कोई बड़ा आइटम खरीदना है और आपको उसमें कोई रुकावटें व्यवधान आ रही थी, वह सब दूर होंगे और निश्चित रूप से इन सब चीज़ों की आपको प्राप्ति होगी। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी लग्जरी आइटम्स घर में बढ़ने की संभावना रहेंगी। आपकी 6 तारीख के बाद माता जी का भरपूर लाभ सहयोग प्राप्त होगा और आपके घर में तो शांति का माहौल आप व्यतीत करेंगे। तो संतान का लाभ आपको मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं 5th हाउस की, तो यहाँ पर दृष्टि बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है। संतान को लेकर चिंता, टेंशन, संतुष्टि के भाव में थोड़ी सी कमी यहाँ पर आपको रह सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। संतान के साथ कोई मतभेद, डिफरेंसेस, उनकी कोई हेल्थ में कोई प्रॉब्लम या उनके विवाह शादी में कोई रुकावट या उनके नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई में कोई दिक्कत, जिस वजह से थोड़ा आप चिंतित रहें, परेशान रहें। ओवरऑल संतुष्टि के भाव में थोड़ी कमी आ सकती है संतान पक्ष को लेकर। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी थोड़ी एकाग्रता के भाव में कमी आ सकती है, लेकिन आप एकाग्र होकर अपना प्रयास करते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अंततः निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। शत्रुओं का आपका दमन होगा। देवगुरु बृहस्पति की आपके 6th हाउस पर 22 तारीख तक उच्च की दृष्टि पड़ रही है, तो 22 तारीख तक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुओं के बीच में वर्चस्व बढ़ेगा, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी, उनसे राहत मिलेगी, नई नौकरी लगने के योग बनेंगे, तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। और यहाँ पर कोई ऋण और रोग यानी कर्ज बीमारी की स्थिति से आप जूझ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं तो 14 तारीख के बाद स्थिति ठीक रहेगी। 14 तारीख के बाद पति पत्नी के मतभेद, डिफरेंसेस दूर होंगे। अगर चल रहे थे या एक दूसरे की हेल्थ को डिस्टर्ब चल रही थी, संतुष्टि के भाव में कमी आ रही थी, 14 तारीख के बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी, आपके अनुकूल हो जाएगी। एक दूसरे का लाभ मिलेगा, संबंधों पर गाढ़ता, मजबूती आएगी, नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे। 14 तारीख तक थोड़ी रुकावटें, व्यवधान है। 14 तारीख के बाद स्थिति सामान्य होगी, नए विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, आपकी सगाई हो सकती है, आपका रिश्ता हो सकता है। प्रेम संबंधों का 14 तारीख के बाद लाभ मिलेगा। उससे पहले धोखा, चीटिंग, संबंध विच्छेद हो सकते हैं, लेकिन बाद में स्थिति अच्छी रहेगी। पहले से संबंध चल रहे हैं तो विवाह शादी में भी तब्दील हो सकते हैं। बिजनेसमैन या व्यवसायी या पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, 14 तारीख तक रुक जाएं। 14 तारीख के बाद आप निर्णय लें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। भाग्य आपको 6 तारीख के बाद तरक्की उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आपके पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे व्यर्थ लाभ, व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें। विदेशों की यात्राएं संपन्न होंगी, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा, आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा और किसी धार्मिक स्थान की भी आपकी कोई यात्रा संभवतः हो सकती है। तो थोड़ा प्रयास और पुरुषार्थ कीजिए, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलकर रहेगी। करियर व्यवसाय की दृष्टि से बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है करियर व्यवसाय को लेकर, यहाँ पर स्थिति आपके बहुत अनुकूल नहीं है। जल्दबाजी में आप कोई निर्णय मत लें, जो जैसा है उसको यथावत वैसे ही चलने दें। करियर से रिलेटेड आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव मत लाएं। नौकरी स्विच मत करें, जो जैसा यथावत वैसे ही उसी में परिश्रम मेहनत करते रहें। फिलहाल समय आपके अनुकूल नहीं है। यही बिजनेस की स्थिति है, व्यापार की स्थिति है। कोई बड़ा बदलाव, कोई चेंजेस लाएं, कोई मत लाएं, बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। जो जैसा उसको यथावत वैसे ही चलने दें, उसी में पुरुषार्थ, मेहनत, अपना प्रयत्न करते रहें, उसी में आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। थोड़े समय के बाद है, उसके बाद आप कोई चेंजेस ला सकते हैं। सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ेगा, बड़े धन की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग जो एज में आपसे बड़े हैं, उनसे आप लाभ गेन करेंगे, नए आपके संबंध बनेंगे और जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, एक स्रोत बने हुए, रुकावटें, व्यवधान थी तो दूर होंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी। विदेशों में जो जातक है, यहाँ पर देखिएगा मंगल की अष्टम दृष्टि उच्च की पड़ रही है। वैसे तो यहाँ से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ मंगल की जो उच्च की दृष्टि मैनेज करेगी, बैलेंस करेगी। जितना परिश्रम मेहनत करेंगे जो लोग विदेशों में, उनको तरक्की उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। आपका विदेशों से कोई संबंध है, विदेश आते जाते हैं, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या कोई अन्य कार्य करते हैं, तो रुका हुआ धन आपको वापस आ सकता है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए संबंध बने, कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, वहाँ से भी आपको राहत मिल सकती है, रिलैक्स आपको मिलेगा। ओवरऑल मित्रों देखिए, यह जो फलादेश है, ये हर वीडियो में आपको बताता हूँ, यह चंद्र राशि पर आधारित है। इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अहमियत है, क्योंकि हमारे पास आपकी लगन कुंडली तो होती नहीं, तो हम चंद्र राशि के ऊपर आपको फलादेश करते हैं। इसके
जो सटीक जो परिणाम है वह तभी आपको देखने को मिलते हैं जब आपकी जन्म कुंडली हमारे सामने आए, क्योंकि आपकी जो जन्म कुंडली होती है, लगन कुंडली, उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। वो आपका प्रारब्ध है, पिछले जन्म के कर्म है, इस जन्म का मिरर है, आईना है, दर्पण है, आपका आधारभूत है। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तभी सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं, दोनों चीज़ों का एनालिसिस होता है तो 100% परिणाम सामने आते हैं। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं। अगर कुंभ राशि वाले जातकों की 7.5 से आप पीड़ित होने के बावजूद आपकी जन्म कुंडली लगन कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है और वह आपकी कुंडली में योग कारक स्थिति में है, तो निश्चित रूप से आप 7.5 के और अन्य ग्रहों के जो दुष्प्रभाव है उनसे आप बचेंगे और यह माह आपके लिए तरक्कीदायक, लाभदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपकी प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तब संभवतः कठिनाइयाँ, परेशानियाँ तो आपको देखने को मिलेंगी और रुकावटें भी आएंगी और व्यवधान भी आएंगे और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है और ग्रहों को दुष्प्रभाव भी यहाँ पर पड़ सकते हैं। तो मित्रों, एक बार विश्लेषण जरूर कराएं। और आपके लिए उपाय बहुत ज़रूरी बनता है कि यहाँ पर आपको शनि के तो आपको उपाय करना ही है, फिर भी मैं एडिशनल साथ में आपको बता देता हूँ। ओम गंग गणपति ने में 108 टाइम्स श्रद्धापूर्वक एक शनि चालीसा का पाठ कीजिए, फिर एक श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं या गुड़ से बना कोई प्रसाद चढ़ाएं। और शनिवार को आप पीपल के वृक्ष पर प्रातःकाल या संध्या काल काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर जय शनिदेव कहते हुए पीपल ट्री को जल चढ़ाएं। फिर वहाँ 3 प्रदक्षिणा करें और घर में आकर शाम को शनि की और हनुमान जी की आरती करें। और काली चींटियों को प्रतिदिन गुड़ वाली शक्कर खिलाएं, पक्षियों को प्रतिदिन कुछ ना कुछ अनाज जरूर खिलाएं। और मंगलवार और शनिवार को आप शुद्ध सात्विक भोजन करें, यानी प्योरिटी से रहें, शुद्धता से रहें। तो श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप इस कार्य को करते हैं, छोटा सा उपाय है, कंटिन्यूटी में लगातार, तो निश्चित रूप से आप सब ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी, तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।